नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संडे एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसके मायने भी बहुत गंभीर हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मान लिया है कि अब भारत उनका साथ छोड़कर चीन के साथ मिल गया है। लेकिन आज बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर कई बार भारत का अपमान करने की कोशिश की है, इसलिए यह तो होना ही था। चीन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की एक साथ बात करते हुए तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है बहुत अंदर तक चुभ गई है और अब उन्होंने मान लिया है कि भारत, रशिया और चीन ने मिलकर एक ट्रॉयका बना लिया है। आज हम ट्रंप के इस बयान को आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे ट्रंप के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसके हेडमास्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप है, जिसमें बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ शामिल हुए, जिनमें 5 भारतीय मूल के सीईओ भी थे। इनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी शामिल है। इस मीटिंग में ट्रंप की तारीफ करने की होड़ लगी हुई थी और भारतीय मूल के सीईओज ने एक बार भी भारत पर लगे टैरिफ का मुद्दा नहीं उठाया। जब दुनिया की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ कोई भारतीय बनता है तो हमारे देश के लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन जब भारत के लिए आवाज उठाने की बात आती है तो भारत के ये पुत्र अक्सर हमें निराश कर देते हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि जीएसटी की दरों में कमी के बाद आपको सस्ता सामान कब और कैसे मिलेगा, और अगर आपको उचित कीमत पर यह सामान नहीं मिलता है, सस्ता सामान नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना है। आप भी डिकोड की जागो ग्राहक जागो मुहिम का हिस्सा बनकर जीएसटी कटौती का पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें आपको भारत, रशिया और चीन का ट्रॉयका दिखाई दे रहा है। 1 सितंबर को चीन के एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर आने के बाद हमने उस दिन आपको बताया था कि ये वैश्विक राजनीति का एक त्रिशूल है। इन तीनों नेताओं को वर्षों से दुनिया ने इस तरह से एक साथ कभी नहीं देखा था और उस दिन इस तस्वीर पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। और जाहिर है व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप भी इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रहे थे और इस तस्वीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। उस दिन हमने कहा था कि यह दुनिया की राजनीति का त्रिशूल है और यह त्रिशूल डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तेजी से चुभा है। यह तस्वीर अंदर तक उन्हें चुभ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बयान लिखा। आप एक तो यह ध्यान दीजिए टाइमिंग, यानी उन्होंने सुबह उठते ही 6:15 बजे ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया है और मैं कामना करता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। इसका भाव आप समझिए और मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूं क्योंकि मैं लाया हूं। देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर भी है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब जब आप इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत निराश भी हैं लेकिन बहुत गुस्से में भी हैं। अब सोचिए, ट्रंप को यह तस्वीर इतनी चुभी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सुबह उठते ही पोस्ट करके यह खुद मान लिया कि अब भारत, रशिया और चीन एक साथ मिल चुके हैं, ये एक साथ खड़े हैं और ये तीनों ये अमेरिका के खिलाफ कोई बहुत बड़ी षड्यंत्र या साजिश रच रहे हैं। इसलिए उनका ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा और इसके मायने बहुत गंभीर हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि एससीओ समिट की इस तस्वीर का संदेश सीधे ट्रंप तक पहुंचा है और इसे देखकर ट्रंप 100 घंटे भी अपना धैर्य रख नहीं पाए और सिर्फ 20 शब्द और 2 वाक्यों में ट्रंप का दर्द पूरी दुनिया ने देख लिया। ट्रंप का दर्द सारी दुनिया के सामने आज आ गया। ट्रंप के इस बयान के 3 मतलब हो सकते हैं। पहला, ट्रंप को लगता है कि अब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ भारत, रशिया और चीन का ट्रॉयका है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मान लिया है और ये वो ट्रॉयका है
जो अमेरिका के दबाव के सामने आज भी झुकने से इनकार कर रहा है। इसलिए अब उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। दूसरा, ट्रंप ने खुद ही इस ट्रोइका पर मोहर लगा ली है। उन्होंने मोहर लगाकर यह मान लिया है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। ट्रंप शायद अब तक उसी सोच में जी रहे थे जब दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ यानी दो महाशक्तियां हुआ करती थी कोल्ड वॉर के टाइम पर। तब दो ध्रुव हुआ करते थे, दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। और शायद ट्रंप यही सोचते चले आ रहे थे कि आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम है उनके खिलाफ, और उसमें एक नहीं बल्कि कई महाशक्तियां हैं। और तीसरी बात यह कि ट्रंप को ऐसा लगता है कि वो अब भारत को खो चुके हैं। भारत अब उनकी टीम में नहीं है और भारत, चीन और रशिया ने मिलकर एक नई टीम बना ली है। क्या ट्रंप के इस बयान को भारत के लिए एक चेतावनी माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि अब पश्चिमी देश अलग हैं और एशिया के देश मिलकर अपना एक अलग गठबंधन बना चुके हैं। एशिया के इन तीनों देशों ने मिलकर अब एक अलग टीम बना ली है और यह टीम यूरोप के देशों को, पश्चिमी देशों को एक बड़ी चुनौती दे रही है। अब ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि वो भारत को खो चुके हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्ते 78 वर्ष पुराने हैं। ये संबंध ट्रंप के आने से पहले भी थे और वर्ष 2029 में जब ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी ये रिश्ते जारी रहेंगे। अब शायद ये जरूर हो सकता है कि ट्रंप के जाने के बाद ये रिश्ते वापस वैसे ही हों जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन अगर पीछे आप जाएंगे तो अमेरिका भारत का दोस्त कभी भी नहीं था। जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था उस समय भी अमेरिका हमारे साथ नहीं था जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी आए उसके बाद से अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते लगातार बेहतर होते चले गए, सुधरते चले गए।